नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पार्थ और कर्म करो पार्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे समय के सबसे यादगार भाषणों में से एक के बारे में। साल था 2005 और स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट्स को अपनी जिंदगी की तीन बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरी कहानियां सुनाई। देखिए, ये कहानियां सिर्फ उनकी जिंदगी के बारे में नहीं थी। नहीं, ये हम सब के लिए जिंदगी जीने के कुछ बहुत जरूरी सबक हैं। तो चलिए आज इन्हीं में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि वो क्या थे। जॉब्स ने शुरुआत इन्हीं सीधे सादे शब्दों से की। कोई बड़े बड़े सिद्धांत नहीं, कोई भारी भरकम बातें नहीं, बस तीन कहानियां। और इसी बात ने तुरंत एक कहानी सुनाने वाला माहौल बना दिया। और शायद यही वजह है कि ये भाषण इतना असरदार है। तो पहली कहानी है डॉट्स को कनेक्ट करने के बारे में। इसका मतलब यह है कि जिंदगी का जो असली मतलब है ना, वो अक्सर हमें आगे देखकर नहीं बल्कि पीछे मुड़कर देखने पर ही समझ आता है। हुआ ये कि सिर्फ 6 महीनों के बाद ही जॉब्स को कॉलेज एकदम दिशाहीन लगने लगा। उन्हें पता ही नहीं था कि जिंदगी में करना क्या है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा, एक हिम्मत वाला फैसला लिया। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और जो जरूरी क्लासेस थीं उनके बजाय उन्होंने उन चीजों को खोजना शुरू किया जो सच में उनकी दिलचस्पी जगाती थी। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ही मजेदार मोड़ आता है। उनकी एक ऐसी ही रैंडम सी दिलचस्पी थी, कैलीग्राफी, जो 10 साल बाद मैकिन्टॉश कंप्यूटर की पहचान बन गई। सोचिए, अगर जॉब्स ने वो क्लास अटेंड नहीं की होती तो शायद आज पर्सनल कंप्यूटर्स में वो खूबसूरत फॉन्ट्स होते ही नहीं जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं। और यही तो है इस कहानी का असली सबक, किसी चीज पर भरोसा करना। अब वो आपकी गट फीलिंग हो, आपकी किस्मत हो या कर्म हो, कुछ भी। ये भरोसा कि आगे चलकर सब कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह जुड़ ही जाएगा। यही वो यकीन है जो आपको अपने दिल की सुनने की हिम्मत देता है, भले ही वो आपको सबसे अलग और अनजाने रास्ते पर ही क्यों ना ले जाए। अच्छा, अब आते हैं दूसरी कहानी पर, प्यार और हानि। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे एक बहुत बड़ी, एक विनाशकारी नाकामी एक जबरदस्त वरदान में बदल गई। जरा सोच कर देखिए, आपने गैरेज में एक कंपनी शुरू की और उसे $2 बिलियन की सल्तनत बना दिया। और फिर कामयाबी के शिखर पर आपको सबके सामने उसी कंपनी से निकाल दिया गया। ये एक ऐसा झटका था जो किसी को भी तोड़ सकता था। उन्होंने इस नाकामी को बहुत गहराई से महसूस किया, इतना ज्यादा कि उन्होंने सिलिकॉन वैली छोड़कर भाग जाने तक का सोच लिया था। इससे पता चलता है कि वो उस समय कितना टूटा हुआ और सार्वजनिक तौर पर बेइज्जत महसूस कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ बदला, उनकी सोच बदली। कामयाबी का वो जो भारी बोझ था ना, वो अचानक एक बिगिनर, एक नौसिखिया होने की आज़ादी में बदल गया। और इसी आज़ादी ने उन्हें अपनी जिंदगी के सबसे क्रिएटिव दौर में जाने का मौका दिया। और क्या कमाल का क्रिएटिव दौर था वो। उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार की शुरुआत की, जो आज दुनिया का सबसे कामयाब एनिमेशन स्टूडियो है। उन्हें अपना प्यार मिला और आखिर में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और वो एप्पल में वापस आ गए। ये सब कुछ उस एक नाकामी के बिना कभी नहीं हो पाता। ये है दूसरी कहानी का सबसे दमदार निचोड़। जॉब्स का मानना था कि अपने काम के लिए उनका जो जुनून था, उसी ने उन्हें सबसे मुश्किल दौर में भी हिम्मत दी। उनका मैसेज बिल्कुल सीधा है, वो चीज खोजते रहो जिससे आप प्यार करते हो, और जब तक वो ना मिले समझौता मत करो। और अब तीसरी और आखिरी कहानी, जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार। ये कहानी मौत को लेकर जॉब्स के बिल्कुल अलग नजरिए के बारे में है। ये वो दमदार सवाल है जो जॉब्स हर सुबह आईने में देखकर खुद से पूछते थे, सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि वो एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो उनके लिए सच्ची है। और जब भी कई दिनों तक जवाब नहीं होता था तो वो समझ जाते थे कि अब कुछ बदलने का वक्त आ गया है। उनके फलसफे का सार यही था, ये एहसास कि एक दिन मौत आनी है हर चीज को साफ कर देता है। ये बाहर की उम्मीदों, झूठे गर्व और नाकाम होने के डर को एकदम से हटा देता है, क्योंकि आखिर में हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। मौत के बारे में जॉब्स का नजरिया बहुत ही अनोखा और सच कहूं तो काफी पॉजिटिव था। वो इसे डरने वाली चीज नहीं मानते थे, बल्कि तरक्की के लिए एक जरूरी औजार मानते थे, एक ऐसी चीज जो पुराने को हटाकर नए के लिए जगह बनाती है। तो इन तीनों कहानियों से हमें आखिरी सबक क्या मिलता है? ये सब आके एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पे रुकता है। यही है इन सारी कहानियों का निचोड़। हम सबका समय लिमिटेड है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद मत करो। ये अपने रास्ते पर चलने का एक सीधा साधा बुलावा है। मतलब, दूसरे लोगों की राय के शोर में अपनी अंदर की आवाज को डूबने मत दो। डॉगमा या हठधर्मिता का मतलब है दूसरों के बनाए नियमों के हिसाब से जीना, और जॉब्स हमें इसी के खिलाफ आगाह करते हैं।
आखिर में संदेश बस इतना सा है, अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा करो। बाहर के शोर से ज्यादा अपने दिल और अपनी गट फीलिंग पर यकीन करो, क्योंकि किसी न किसी तरह वो पहले से ही जानते हैं कि आप सच में क्या बनना चाहते हो। जॉब्स ने अपना भाषण इन यादगार शब्दों के साथ खत्म किया, जो द होल अर्थ कैटलॉग नाम की एक पुरानी मैगजीन से लिए गए थे। ये एक तरह की दुआ थी, जिसका मतलब था, हमेशा सीखते रहो, हमेशा नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहो, ज्ञान के भूखे रहो और थोड़ा नादान बने रहो। तो दोस्तों, आज की ये बातचीत हम इसी एक सवाल पर ख़त्म करेंगे, अपनी अंदर की आवाज़ सुनने के लिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए। आखिर वो कौन सा शोर है जिसे हम सबको नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है। इस पर ज़रूर सोचिएगा, और अगर हो सके तो अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।